हेलो एवरीवन। आज हम गिलफोर्ड के बुद्धि के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। गिलफोर्ड स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत, त्रिपक्षीय सिद्धांत या बुद्धि संरचना स्वरूप। इस सिद्धांत को थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मेंटल इंटेलेक्ट एसआई मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। जेपी गिलफोर्ड का पूरा नाम जॉय पॉल गिलफोर्ड है। जेपी गिलफोर्ड को कारक विश्लेषण प्रणाली पर अधिक प्रसिद्धि प्राप्त है। ये फैक्टर एनालिसिस पर कार्य करने के लिए अधिक जाने जाते हैं। इन्होंने इस कारक विश्लेषण प्रणाली के आधार पर ही बुद्धि के सिद्धांत की व्याख्या की है। गिलफोर्ड ने सन 1967 में एक घनाकार आकृति को मॉडल के रूप में विकसित किया, जिसे बुद्धि संरचना का मॉडल कहा जाता है। ये कहते हैं कि जिस प्रकार घनाभ में 3 प्रकार की विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसी प्रकार ही बालक की बुद्धि में भी 3 प्रकार की विमाएं यानी 3 प्रकार के डायमेंशंस पाए जाते हैं। जब कभी भी किसी बालक की बुद्धि के सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो उस समस्या के समाधान में हमारी बुद्धि के सिद्धांत कार्य करते हैं। गिलफोर्ड कहते हैं कि बालक के बुद्धि में जो 3 प्रकार की विमाएं पाई जाती हैं, उन्हीं के आधार पर किसी भी प्रकार की बुद्धि की समस्या का समाधान किया जाता है। इन 3 विमाओं की जब हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले जो विमा ली है वो है विषय वस्तु। अर्थात जब हमारी बुद्धि के सामने कोई समस्या आती है तो वह किसी न किसी विषय वस्तु यानी कि सब्जेक्ट का चयन करती है, कंटेंट का चयन करती है और उस विषय वस्तु के आधार पर ही कार्य करती है। यानी कि हमारी बुद्धि किसी विषय को लेकर के उस पर क्रिया करती है, अर्थात संक्रिया करती है, ऑपरेशन जिसको कहते हैं। ये कहते हैं कि जब तक क्रिया नहीं होती, हमारी बुद्धि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान नहीं कर पाती है। विषय वस्तु को लेकर के जो संक्रिया करती है, उसी संक्रिया के फलस्वरूप ही जो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन होता है, वही हमारी बुद्धि की समस्या का समाधान है। यानी कि विषय वस्तु को लेकर के संक्रिया करना और उसके आधार पर जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है, वही हमारी बुद्धि का समाधान है। यानी कि उत्पाद के कारण ही हमारी बुद्धि समस्या का समाधान कर पाती है। गिलफोर्ड ने उक्त 3 पहलुओं को कई कोशों में विभाजित किया है। कोशों से तात्पर्य है कि हमारी बुद्धि कितने प्रकार से समस्या के समाधान में कितनी क्षमताओं का प्रयोग कर सकती है। इन्होंने मूलभूत सिद्धांत में सर्वप्रथम जो 3 विमाएं ली थी, उनमें विषय वस्तु के
5 भाग, संक्रिया के 4 भाग और प्रोडक्ट के 6 भाग, यानी कि 5 × 6 × 4। इस प्रकार से 120 मानसिक योग्यताओं को दिया। उसके बाद इस सिद्धांत में लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं और 1980 के करीब इसमें जो परिवर्तन हुआ उसमें विषय वस्तु के 5 भाग, संक्रिया के 6 भाग और उत्पाद के 6 भाग, यानी कि 180 मानसिक योग्यताओं की बात की गई है, यानी कि 180 कोशों की बात की गई है। इसी सन में इन्होंने विषय वस्तु के 5 भाग, संक्रिया के 5 भाग और उत्पाद के 6 भाग, यानी कि 150 मानसिक योग्यताओं की भी बात की गई है। लेकिन वर्तमान में कोशों की संख्या यानी कि मानसिक योग्यताओं की बात करते हैं तो 180 कोशों पर हमारी बुद्धि कार्य करती है। जो सर्वप्रथम इन्होंने जो विषय वस्तु को लिया, उस विषय वस्तु में दृष्टि, यानी कि दृश्य प्रत्यक्षीकरण यानी कि विजुअलाइजेशन, श्रव्य प्रत्यक्षीकरण यानी ऑडियोटरी, सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक, भाषाई योग्यता, व्यवहारिक यानी कि बिहेवियरल आदि को शामिल किया है। उसके बाद संक्रिया, ऑपरेशन, यानी कि जो इस सिद्धांत का जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है संक्रिया। इसमें सर्वप्रथम बात की गई है वो की गई है मूल्यांकन की। उसके बाद अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थ्योरी, जो कि प्रतिभाशाली बालकों में अधिक पाई जाती है। अभिसारी चिंतन और अपसारी चिंतन, इन दोनों पर भी वर्तमान एग्ज़ामों में, परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अभिसारी चिंतन प्रतिभाशाली बालकों पर आधारित है और अपसारी चिंतन जो है सृजनशील बालकों पर आधारित है। उसके बाद संज्ञान, उसके बाद स्मृति आलेख, इसके बाद स्मृति धारण के रूप में इन्होंने संक्रिया को वर्गीकृत किया है। तीसरा जो बिंदु है उत्पादन यानी कि प्रोडक्ट, सूचना जिस रूप में प्रकट होती है या परीक्षार्थी के मस्तिष्क में रहती है, उनका उल्लेख उत्पादन यानी प्रोडक्ट के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रोडक्ट में उन्होंने इकाई, यूनिट, वर्ग, क्लासेज, संबंध, रिलेशन, प्रणाली, सिस्टम, रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन, उपयोग ऑब्लिक आशय, इम्प्लीकेशन की प्रक्रियाओं को शामिल किया है। उत्पाद के रूप में ही हमारी बुद्धि की समस्याओं का समाधान किया जाता है। अभी कुछ दिनों पहले एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा गया कि वर्तमान समय में बुद्धि का कौन सा सिद्धांत कार्य कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना भी वर्तमान समय में जो सबसे ज़्यादा रिसर्च हो रहा है वो बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत पर हो रहा है। इसमें जो सर्वप्रथम भाग थे बुद्धि के वो 120 थे, उसके बाद 150 और अब इस पर 180, और वर्तमान में इसमें उत्पाद में एक भाग और बढ़ा दिया गया है, यानी कि 6 की जगह 7, लेकिन उसका अभी तक नाम क्लियर नहीं हुआ है तो हम इस पे बात नहीं करेंगे। यानी कि वर्तमान कोशों की संख्या की बात करते हैं, यानी वर्तमान मानसिक योग्यताओं की बात करते हैं, तो उनमें 180 कोश निर्धारित हैं। इसके साथ ही एक प्रश्न और पूछा गया था कि मूल्यांकन किस सिद्धांत का भाग है। अक्सर नेट में या टेट वगैरह में यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मूल्यांकन किस सिद्धांत का भाग है। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल्यांकन संक्रिया का एक भाग है
और संक्रिया किसका पार्ट है? गिलफोर्ड के त्रिविमीय सिद्धांत का। और ये तीनों जो विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद मिलकर के किसी बालक की बुद्धि के सामने जो समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान करते हैं। थैंक यू।